अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद तस्जी। माय नेम इज़ साजिदा गनी और आज का हमारा टॉपिक है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि कोड्रेट्स क्यों कहा जाता है, उसका सब फाइलम क्या होता है, फिर उसके अंदर कितनी डिवीजन्स थी, फिर उन डिवीजन में कितनी क्लासेस आ रही थी। तो आज हम लोग अपना एगेनेथन्स की जो फर्स्ट क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, इसमें सिर्फ यही एक क्लास होती है जो जॉलेस होती है। तो हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग आज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि साइक्लोस्टोमेटा को साइक्लोस्टोमेटा क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये तो फर्स्ट तो हम लोग को पता चल गया कि ये एगेनेथन्स होते हैं, जॉलेस फिशेस जो एगेनेथन्स में आते हैं। फिर इनको दो ग्रीक वर्ड्स में आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। साइक्लो मीन सर्कुलर एंड स्टोमा मीन्स माउथ। इनके पास सर्कुलर माउथ होता है, राउंड माउथ होता है, सर्कुलर माउथ, इसीलिए हम इनको कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। ये इनकी माउथ कुछ इस तरह की होती है क्योंकि इनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता, ये जॉलेस होते हैं, इनमें जबड़ा नहीं होता, बगैर जबड़े के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टर हम लोगों ने क्या कहा कि वो जॉलेस होते हैं, इसीलिए उनको साइक्लोस्टोमेटा बोला जाता है। उनका राउंड माउथ होता है, ठीक है। तो ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स हो गए। फिर ये लोग रहते कहाँ हैं? ये लोग एक्वाटिक होते हैं और मैरीन वाटर में रहते हैं। एक्वाटिक होते हैं, मैरीन वाटर में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। फिर अगर इनकी बॉडी की बात की जाए तो इनकी बॉडी जो होती है वो राउंड होती है और एलोंगेटेड होती है। इनमें जो होता है पियर फिन्स एब्सेंट होते हैं, इनमें कोई पियर फिन्स नहीं होते। इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट होती है विदाउट एनी स्केल्स, इनमें कोई स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं होता। फिर अगर इनकी हार्ट की बात की जाए तो इनमें 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, मतलब इनके हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं। स्प्लीन इनमें एब्सेंट होता है। नोटोकोड की बात की जाए तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोग क्वाड्रेट्स का डिस्कस कर रहे थे कि इनको क्वाड्रेट्स ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें नोटोकोड्स प्रेजेंट होते हैं। चाहे लाइफ की किसी भी स्टेज में नोटोकोड हो तो वो हमारा वर्टिब्रेट्स में आ जाता है, क्वाड्रेट्स में आ जाता है। तो इनके पास जो होगा नोटोकोड्स प्रेजेंट होगा थ्रू आउट लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा है इनके पास नोटोकोड प्रेजेंट होगा। अगर हमारी बात की जाए तो हम लोग का जो होता है, अगर फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस में जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उनमें नोटोकोड्स होता है, लेकिन जो बाद में बर्थ के बाद जो मॉडिफाई हो जाता है फिर उसमें वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है तो वो चेंज हो जाता है। लेकिन इनमें जो होगा वो नोटोकोड होगा थ्रू आउट लाइफ, मतलब इनके जब तक ये जिंदा रहेंगे इनमें नोटोकोड ही होगा। फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट अगर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो होस्ट की बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, मींस कि अदर जो फिशेस होती है बाकी फिशेस की बॉडी के ऊपर ये लोग फीड करेंगे, अपना न्यूट्रिशन लेंगे। ये जो होते हैं ये अपने एडल्ट स्टेज में आके फिर अदर फिशेस पे फीड करते हैं उनके बॉडी के ऊपर, मतलब ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। और इनके माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? इनका माउथ जो होता है वो सेक्टोरियल माउथ इनमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये सक कर सकते हैं, मतलब अपने होस्ट को जैसे कि उनसे न्यूट्रिशन लेने के लिए, उनसे चिपकने के लिए उनके पास सेक्टोरियल माउथ होता है जिसमें बहुत सारी टीथ प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो अपने होस्ट पे फीड कर सकते हैं। फिर इनमें कोई अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते, कोई अपेंडेजेस नहीं होते, लेकिन इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो मूव कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग ब्रेन की बात की जाए तो इनमें जो ब्रेन होता है वो विजिबल होता है। इनमें एक लेटरल लाइन प्रेजेंट होती है जो एक्ट करती है एज अ सेंस ऑर्गन, मतलब जो इनके सेंस में इनके सेंस ऑर्गन की तरह एक्ट करती है, वो लेटरल लाइन ब्रेन इनमें विजिबल होगा। और इनमें जो होगा 10 पेयर्स ऑफ क्रीनियल नर्व्स प्रेजेंट होंगे। अगर हम लोग रिस्पायरेशन की बात करें कि ये लोग रिस्पायर किस तरह से करते हैं, ये थ्रू गिल्स रिस्पायर करते हैं। और इनके पास कितने पेयर्स के गिल्स प्रेजेंट होते हैं? 6 to 15 पेयर्स के गिल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। लाइक ये देख लें, ये अगर एक्टोपैरासाइट है, लैम्प्रे की एग्जांपल देख लें, ये बाकी जो फिशेज है उस पर कैसे फीड करते हैं, कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इनके पास सेक्टोरियल माउथ प्रेजेंट होता है, उनकी बॉडी के ऊपर ये लोग फीड करते हैं।
अगर इनकी स्केलेटन की बात की जाए तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इनमें एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो इनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलिजिनस होता है, लाइक जैसे कि कॉन्डेक्टीज का होता है। इनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलिजिनस से मिलके बना होता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में 2 एग्जाम्पल्स इनकी आ जाती है, हग फिशेस एंड लैम्फ्रीज। ये 2 एग्जाम्पल्स इनमें आ जाती है। जितने मतलब इनमें ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, हम लोगों ने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े उनमें इन दोनों में वो सारे होंगे, ठीक है। ये हग फिश एंड लैम्फ्रीज, इनकी अगर हम लोग पिक्चर देखें तो ये देखिए इनमें टेंटिकल प्रेजेंट है जिनके थ्रू वो मूव करता है। फिर इनमें कितने गिल्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर गिल्स? इनमें 12 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस ग्लैंड भी इनमें मौजूद होता है। और इनमें जो है गिल्स का देख ले, इनमें 7 पेयर्स के हैं, इनमें 7 पेयर्स है, लेकिन इसमें 12 पेयर्स है गिल्स। तो ये रिस्पायर करेगा थ्रू गिल्स। ये हो गई इनकी एग्जाम्पल्स। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। आज हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, जो कि था वर्टिब्रेट्स की जो डिविजन्स थी, उनमें जो फर्स्ट क्लास थी, इनमें एक ही क्लास आती है एगेनेथन्स की, जो एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। आज हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग गेनेथन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, गेनेथन्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।